सकते हैं हिविका के समय में ठाकुर महेंद्र सिंह जो हमारे माननीय बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा था उसमें भी आपको टिकट दिया जाएगा। तो मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा भाई अपने छोटे भाई की तरफ भी ध्यान करो। मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ यार, थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। देखिए बात बड़ी सही बोली कि संघर्ष काफी है महेंद्र सिंह के टाइम समय से। अच्छे हैं, अगर ये आ जाएं तो नेचुरली विकास हो। उनका एक ये भी कहना है ना कि अगर मैं तो प्रधान की पद भी नहीं गवा दूंगा, अगर मेरे को टिकट मिल जाती है और मेरे को कहीं जनता ने हरा दिया फिर क्या करेंगे? किसी न किसी पार्टी को इनको टिकट देगी क्योंकि ये काबिल आदमी है। तो किसी ने अगर एक नहीं देगी तो दूसरी देगी, दूसरी देगी तो तीसरी देगी। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। जैसे कि आपको पता है कि आज हमने यहाँ पे डिबेट रखी, माहौल इतना ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा को देखते हुए जो है हमने इस डिबेट को बंद करना पड़ा। परंतु आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रिवालसर पंचायत में, और रिवालसर पंचायत में वो वहाँ पे प्रधान जी जो हैं वो बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी जी जो है यहाँ पे बैठे हुई हैं, भाटिया जी यहाँ के उप प्रधान जो हैं बैठे हुए हैं, और समस्त लोग जो हैं, जो बुद्धिजीवी जिनको हम बता सकते हैं कि असली में मुद्दे, अगर बल की बात करें तो असली में मुद्दे क्या रहे हैं, ये जरूर हम 10-15 मिनट जो हैं यहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ के उप प्रधान जी से पूछूंगा, सर आपके पास मेरे को ये बताइए कि मेन मुद्दों से जो जूझ रहा है वो बल क्या जूझ रहा है, आप मेरे को इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं और आपको नमस्कार। यहाँ मेरे समक्ष जो बैठे हुए हमारे बीच में पूर्व में रहे हुए ठाकुर बंसी लाल जी 2 बार में चेयरमैन रहे हुए हैं, उसके बाद पूर्व प्रधान श्री तेज सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में मेरी छोटी बहना प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी जी, ग्राम पंचायत सरकीधार की प्रधान श्रीमती धर्मा शर्मा जी, हमारे बीच में बहुत सीनियर अनुभवी श्री हेतराम जी शर्मा जो समाज सेविक, हर क्षेत्र में इन्होंने लोगों का सहयोग किया हुआ है, वो बैठे हुए हैं। और ये रिटायर्ड जो डिबेट, मेरे को ये बताइए, बाहर जब माहौल तनाव, क्या लगता था आपको, क्या कमी रह गई कि यहाँ पे ये माहौल इतना ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया? इसमें सर्वप्रथम मेरा तो यही कहना है कि जो हमारी विधानसभा बल क्षेत्र है वो एक ऐसा विधानसभा बल क्षेत्र है, इसमें हमेशा ही नए ढंग के काम हो जाते हैं लोगों के हिसाब से। लेकिन जो हमारा विधानसभा बल क्षेत्र है जिसमें 2 भागों में बांट दिया जाता है इसको, आज दिन तक 70 वर्षों के इतिहास में कभी भी जो हमारा पहाड़ी ऊपरी क्षेत्रीय है, ऊपरी जो बल विधानसभा क्षेत्र का जो ऊपरी का क्षेत्र है, इसके ऊपर किसी भी विधायक ने या मंत्री ने कोई भी ध्यान नहीं दिया हुआ है। जबकि आज डिबेट के बारे में जो आज पूछ रहे हैं, ये चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भाजपा पार्टी है, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, चाहे हिविका पार्टी भी इसमें रही हुई है किसी समय में, इनका एक ही मुद्दा है, जो बल का ऊपरी क्षेत्र है जिसमें विकास की बहुत सी कमियां हैं, उनको पूरा ना करने के लिए इनके पास बहाना था। ये तो उसी दिन परसों अगर डिबेट हो जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन इनको पता चल गया था भी यहाँ की जो स्थानीय जनता है, ऊपरी क्षेत्र की जो जनता है, जो उनके आज तक विकास के कार्यों में जो सभी विधायक या मंत्री असफल हो चुके हैं, उनकी पोल ना खुल जाए, इस कारण इन्होंने हुड़दंगी कुछ आदमी सभी राजनीतिक दलों ने लाए थे ताकि इस डिबेट को इनको माहौल खराब करने का एक मुख्य मुद्दा था, ताकि लोगों को, पब्लिक को उन मुद्दों की वास्तविक का पता नहीं लगे कि यहाँ किस चीज़ की कमी है। जैसे कि हमारे बीच में चल रहा था, आपने भी बहुत प्रयास किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि हमें लगा कि आप बड़ी अच्छी डिबेट करने जा रहे थे, परंतु इनको एक बात की सच्चाई का सामना करना पड़ता था। जैसे कि एक रेस्ट हाउस की बात चली थी, मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, आपने माइक देने का प्रयास किया, लेकिन जो एक गुंडा तत्व जो यहाँ आए हुए थे उन्होंने एक ही प्रयास किया, अगर भाटिया कुछ बोलेंगे तो जनता के सामने जो है सभी पार्टियों की जो है पोल खुल जाएगी। जैसे कि रेस्ट हाउस की बात चली हुई थी, बाकी तो आपने डिबेट में लिया होगा। रेस्ट हाउस जैसे किसी मेरे ग्राम पंचायत के किसी के मेरे छोटे भाई पवन जी है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है कुछ 13 करोड़ या 13 लाख का जो रेस्ट हाउस था वो कहीं और बन गया। तो मैं इनसे भी प्रश्न करना चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, मैं स्वयं भाजपा पार्टी का इंसान हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था, चौधरी पीरूराम जी हमारे मंत्री थे बल विधानसभा क्षेत्र से, तो एक रेस्ट हाउस जो है उसका निर्माण जो है रोलसर के में बनना निश्चित हुआ था, जिसके लिए ग्राम पंचायत रोलसर ने आज तक विभाग को पूछा जाए वो ज़मीन जो है स्वीकृत की हुई है, लेकिन उस समय भी वो जो रेस्ट हाउस था वो बग्घी में बना हुआ है। तो इसी प्रकार से ये मामूली रेस्ट हाउस की बात नहीं थी। और मेरा जो भाजपा के जो यहाँ डिबेट करने मैडम आए थे, उनसे भी ये प्रश्न है, जैसा उन्होंने आपके सामने एक जवाब दिया कि विधानसभा में एक ही आईटीआई खोली जाती है, जबकि आईटीआई जो है
ग्राम पंचायत लोअर रुआसर ऊपरी क्षेत्र का जो मेन हिस्सा है, जिसके अंतर्गत जो है 20 से 25-30 पंचायतें आती है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उसका फ़ायदा होने जा रहा था। उसको मैडम से ये प्रश्न मेरा पूछना, उन्होंने ये जवाब कैसे दे दिया, भाई एक ही जगह खोला जाता है, जबकि वो ग्राम पंचायत लोअर रुआसर के नाम से आई थी, उसको गागल में क्यों खोला गया? हमें गागल से कोई एतराज़ नहीं, हम चाहते हैं गागल में हर चीज़ हो, लोअर बल में हर चीज़ हो, परंतु ऊपरी जो हमारा बल है उसके साथ हमारे साथ भेदभाव क्यों है? और उसी समय की बात है, जैसे मैंने आपको बताया डिबेट में आपने देखा होगा, जो पूर्व में एक मंत्री हमारे रहे थे, आज से 10 वर्ष पूर्व उन्होंने एक बस जो है दिल्ली और एक हरिद्वार के लिए यहाँ झंडा फहरा के भेजी थी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है वो 10 वर्षों दिन ना वो बस ना दिल्ली से आई आज तक, ना ही हरिद्वार से आई है वो। उसी प्रकार अभी हमारे पास एक बैसाखी मेला होता है, उस दौरान जो है हमारे इसके भाजपा के माननीय मंत्री महोदय जी आए थे, उन्होंने अपने मंच से खुले शब्दों से ये कहा था, एमडी थे जो भी थे एचआरटीसी के, उनको आदेश दिया था कि जो रिवाल्सर क्षेत्र है आज तक हमें इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, अगर हमारे क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र से किसी ने विधानसभा में किसी छोटे मोटे काम से जाना पड़ता है तो उनके लिए मात्र शिमला तक के लिए बस नहीं है, जबकि रिवाल्सर एक जो है पर्यटन स्थल है, इसमें शिमला जो विधानसभा है हमारी, वहाँ तक एक बस नहीं लगी हुई है। तो उस दिन भी मंत्री महोदय जी ने सख्त आदेश दिया था कि जो है हरिद्वार के लिए, धर्मशाला के लिए और शिमला के लिए जो है जल्दी बस चलाई जाए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब माननीय मंत्री महोदय ने एक इसी मंच से, इसी ग्राम पंचायत रुआसर के प्रांगण के मंच से एक आदेश दिया था अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि मुझे गुस्सा भी आता है, अगर ये बसें नहीं चली तो आपको गुस्से का शिकार होना पड़ता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि माननीय मंत्री महोदय या कोई भी सरकार है, ये क्या ऊपरी क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाती है क्या? मंच के ऊपर से सीधी घोषणाएं की जाती है, उसके बावजूद उनको बंद कर दिया जाता है, या तो इनकी सरकार की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि इनसे प्रशासन संभाला नहीं जा रहा है। इस चीज़ का जवाब भी मैं किसी भी सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे अंकल, आपको क्या लगता है कि आपका क्षेत्र जो है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे तरक्की किस हिसाब से हुई है? शुरू में आपने बात कही थी कि स्थानीय मुद्दों पर बात की जाए, तो अभी अभी 4 दिन पहले जो भारी बारिश हुई उसके कारण जो है, जो हॉस्पिटल और कार पार्किंग की जो मिट्टी थी वो सब ठेकेदार ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो है सारी मिट्टी नाले में फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि ये नाला नहीं सड़क है। जब बारिश हुई तो आईपीएच की जो सीवरेज की पाइपें वो भी बह कर चली गई, और नीचे जहाँ हमारे खेत पड़ते हैं, खेतों पे वो बांध जैसा बन के सारा पानी जो है वो खेतों में, मिट्टी पानी पत्थर जो है खेतों में घुस गए, और कम से कम भी 20-25 बीघा ज़मीन को जो है उससे नुकसान पहुंचा। अब मैं सरकार से पूछता हूं कि इसका मुआवजा आप देंगे या ठेकेदार देगा? रही दूसरी बात विधानसभा के निर्वाचन की, तो ये जो जितने भी दल हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता रहा हूँ और बहुत पुराना इसका सदस्य रहा हूँ लेकिन ये जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो सीमित, कुछ चंद लोगों तक ही सीमित रहते हैं, और जहाँ तक विकास की बात है वो विकास जो है नाम मात्र ही हुआ है। और बाकी रही बात सरकार की, मैं तो कम से कम भी 15-20 एमएलओ को निजी तौर पर जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रियों का चयन किया गया है हमारे ठाकुर जयराम जी ने, मेरे वो भी एक किस्म से बहुत परिचित हैं ठाकुर जयराम जी, लेकिन वो इतना प्रभाव जनता के ऊपर नहीं डाल सके जैसे कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हाँ, बेशक वो इलेक्शन जीते या हारे, लेकिन मैं दूसरे दलों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश और प्रदेश जो है श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ना बन जाए। तो देखिए, यहाँ पे इनकी बात जो है बड़ी अच्छी लगी कि हैं ये भाजपा से, परंतु फिर भी इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारें जो हैं और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है कमी रही है। आप यहाँ के उप प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है, और मैं यहाँ पे लग रहा हूँ कि ये बहुत ही बुद्धिजीवी जो लोग हैं हमारे बीच में बैठे हैं। ये वैसा माहौल नहीं था जिसे, ताकि मुद्दों की, जनता की बात जरूर की जाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए। क्या लगता है उप प्रधान साहब आपको? अच्छा, आप भी बताइए, कोई बात नहीं, कि क्या लगता है जनता को, क्या लगता है इस क्षेत्र की जो उपलब्धियां रही, क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखिए साहब, सबसे पहले मैं सभी आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां आए और आपने जनता की जो नब्ज़ थी उसको पहचानने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमें ये लगा कि जो लोकतंत्र में आज भी हम गुलाम हैं,
वो कैसे लगा कि पहले हम मुग़लों के ग़ुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और आज राजनीतिक पार्टियों के ग़ुलाम हैं, जो आज की डिबेट में हमें लगा। क्योंकि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने जहाँ 2 गुट थे या 3 गुट थे, वो गुट इतना शोर-शराबा कर रहे थे कि जो मुद्दा था आज का, हमारा जो एक सौभाग्य था यहाँ अपनी बात रखने का, वो हमारी बात हम रख नहीं पाए। क्योंकि उसमें जैसे भाटिया जी ने बताया कि ये जो एक अराजकता का, एक अनार्की का जो एक माहौल था, वो बना हुआ था। तो आपका अब उसमें आपके पास जो बात पहुंचनी चाहिए थी, आपका जो एक मकसद था, वो पूरा नहीं हो पाया। अब जहाँ तक आपने यहाँ के मुद्दों की बात कही, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम लोगों की जो समस्याएं हैं, वो जीवन में जो हमारे मुख्य जो एक मुद्दे होते हैं, वो हैं हमारे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा हमारे आगे का भविष्य। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों ने अपने एक वोट के लिए, जैसे अनपढ़ बच्चा जो है वो एक नालायक बच्चे की नकल कर रहा है, ऐसे ही मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक पार्टी मुफ्त का दे रही है, तो दूसरी कर्ज लेकर के भी मुफ्त का देना चाह रही है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक है। तो देखिए ये बुद्धिजीवी वाली बात होती है, ना कि उस हंगामे की तरह जैसे इन्होंने बहुत समझ गई कि उधारी लेके चलना है। ये नालायक बच्चों की जो होती हैं, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, परंतु मुद्दे की बात जैसे इन्होंने बहुत बहुत अच्छी बात लगी और हम इनका आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ यहाँ की प्रधान भी मौजूद है, कौशल्या देवी जी। कौशल्या देवी जी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो डिबेट थी, किन कारणों से आपने देखा कि माहौल तनावपूर्ण, क्या कमियां रह गई, आपको क्या लगता है इस विषय में बताएं आप। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। जो जितने भी मेरे इस कैबिनेट हॉल में बैठे हैं, सबको नमस्कार। तो आज का ये जो माहौल इतना गर्मजोशी से बाहर लगा है, तो ये तो अच्छा नहीं लगा। वैसे जो हमारे मुद्दे थे, हमारे बड़े भाई पद्म सिंह भाटिया जी ने पहले बता दिए, ओपी शर्मा ने बताए। तो हम भी एक ही बात चाहते हैं कि हर बार जो है हमने बल कंस्टिट्यूंसी से देखा, नीचे से देखा कि जितने भी विधायक एमएलए जो भी नीचे से ही आते हैं, तो क्या अपर बल में, क्या ऊपरी क्षेत्र में कोई हमारे पास आदमी नहीं है? तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए। मैं तो खुले में बोल रही हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, हमें ये डिमांड है। तो उस तक जो है आज की ये डिबेट आगे नहीं पहुंची। तो देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश करी। आप बताएंगे कि क्या मुद्दे आपको, क्या लगता है कि इन चीज़ों अच्छा, आप कौन सी पंचायत के प्रधान हैं आप? अच्छा, सरकीदार। क्या लगता था आज जो यहाँ पे राजनीतिक बहस चली थी, आपको क्या लगता था ये कहाँ कमी रह गई? नमस्कार सर, आपके चैनल को नमस्कार, जो भी सभी है मैं सब। आज के मुद्दे ऐसे थे, हमारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, इनके ऊपर किसी ने भी चर्चा नहीं की। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है आज के स्तर पर बहुत ही बुरी तरह हालत है। जैसे हमारे स्कूल है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ना बिल्डिंगें हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बार बार शिकायतें कर रहे हैं, कोई भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा है हमारे जैसे स्वास्थ्य है, उप स्वास्थ्य का जो से पिछले साल में एक शिलान्यास किया गया था, उसका भी आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। बार बार जैसे भी कोई लोग डिमांड रखते हैं, समस्या रखते हैं, तो बोलते हैं किया जाएगा किया जाएगा। जैसे पार्टी तो हमारी हर जगह से बोलती है कि हम सब काम करेंगे करेंगे, लेकिन कोई भी काम आज तक नहीं किया। मेन मुद्दे हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल जीरो है आज की डेट में। नमस्कार। तो देखिए, ये भी यहाँ पे बुद्धिजीवियों की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे इतना हमारे को खुद आनंद महसूस हो रहा है कि हम हर एक चीज़ को जो है मुद्दे लेंगे। हमारे साथ ओ प्रधान जी भी हैं, मौजूद हैं। क्या लगता है सर आपको कि जो आज जो पूर्व प्रधान थे, तो क्या लगता है आपको जो डिबेट हंगामे की भेंट चढ़ गई, जो कि हमने ये मन बना के आए थे कि 2 घंटे करेंगे, पर जिस हिसाब से माहौल ख़राब किया, हम शायद ही 45 से 50 मिनट को करके आए। 3-4 बार कोशिश की, परंतु राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम की जो थी राजनीति चलाती रही। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर नमस्कार। सर्वप्रथम आपने मेरे को बात करने के लिए अपने चैनल में बिठाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद, और जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज की जो डिबेट हुई उसमें 3 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। तीनों ने अपने अपने विचारों को जैसे भी था वो दिया,
परंतु जो उपस्थित लोग थे, पार्टियों के लोग थे, उन्होंने उन बातों को कि क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, वो जनता तक नहीं पहुंची वो बातें। उसके कारण हमें डिबेट में ये लगा कि लोगों जो स्थानीय मुद्दे हैं या हमारे जो बल कंस्टिट्यूंसी है, उसमें कहीं न कहीं क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद के कारण जो बटा हुआ राजनीति सिस्टम है हमारा, उससे हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो सभी दबे हुए हैं। रिवाल्सर एक ऐसा क्षेत्र है जो धार्मिक 3 धर्मों की स्थली है, एक पर्यटन की भी यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है। इसकी तरफ से आज तक चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही, किसी ने इस क्षेत्र के लिए ध्यान नहीं दिया। जबकि आज ये जो स्थान है, ये मेरा जो अपना नॉलेज है वो हमारे भारत में नहीं, बाहर मतलब पूरे वर्ल्ड के पर्यटन स्थलों में है। इसका नाम है, सभी जगह इसका नाम है, परंतु इसकी तरफ कि इसको कैसे विकसित किया जाए। मैं नहीं चाहता कि झील की बात करूं या यहाँ का स्थानीय, परंतु जो यहाँ का ऊपरी क्षेत्र है, जो पर्यटक के लिए सबसे बड़ा विकसित हो सकता है और हमारे बेरोजगारों के लिए बहुत संभावनाएं हैं, उनके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्य मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इनकी इनकी बात से बड़ा सहमत हूँ कि रिवाल्सर जो है पूरे विश्व में एक अपनी ख्याति रखता है, परंतु यहाँ पे रोजगार के जो अवसर हैं वो कहीं ना कहीं दिए जा सकते हैं, परंतु सरकारें कहीं ना कहीं, चाहे पार्टियां किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, नाकाम जरूर सिद्ध हुई है। क्योंकि रिवाल्सर एक ऐसा पर्यटन स्थल है, 3 संगम स्थल है और यहाँ पे रोजगार के अवसर जो हैं काफी अच्छे हैं, परंतु सरकारें कहाँ पे सोई हुई हैं। आगे भी हमारे साथ एक बहन जरूर मौजूद है, इनकी मेरे से बड़ी शिकायत रही कि आपने मेरे को समय नहीं दिया, परंतु माहौल वहां पे तनावपूर्ण था। परंतु अब आप अपनी बात जो है हमारे साथ जरूर बताएं, क्योंकि अब हमारे पास भी समय है और आपके पास भी समय है। क्या लगता है आपको कि ये जो डिबेट आज बाहर हुई, किसकी गलती रही है? ये तो जो लोग आए हुए थे उनकी गलती रही, उन्होंने मतलब ठीक नहीं करने दी यहाँ पे डिबेट। हाँ जी सर। और हमारे को तो मौका नहीं मिला बात करने का। नहीं, अभी हम आपको पूरा मौका देंगे। आप बताइए आपके मुद्दे क्या हैं आपके, और हम इस डिबेट को भी नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे इसी डिबेट को। बताइए आपके क्या मुद्दे रहे, क्या अच्छा लगता है आपको कि आपके क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं अभी? हमारे क्षेत्र में सर सभी कमियां हैं। जैसे कि देखा जाए बेरोजगारी, और बाकी देखो सड़कों के हाल क्या है। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मतलब ये है कि ओवरऑल बेरोजगारी और सड़कों की जो है कहीं ना कहीं कमी है। आप मेरे को जरूर बताएं कि हाँ हाँ हम ये चाहते हैं सर कि जो पहले से मतलब निचले क्षेत्र से ही विधायक होते हैं, और मतलब जैसे कि एमएलए होते हैं, फिर वो ऊपर वोट तो ले जाते हैं हमारे से, है ना। फिर जब बारी आती है काम की तो काम नहीं करवाते। यहाँ पे निचले क्षेत्र में ही काम होता है और हमारे को तो ऐसे ही मतलब ये करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से जो है टिकट मिलना चाहिए, और हमारे पद्म सिंह भाटिया जी हैं यहाँ से प्रधान जी, और मैं चाहती हूँ इनको टिकट मिलना चाहिए। तो हम नहीं, देखिए पद्म सिंह जी की मैं बात करूं, मैंने खुद बोर्ड देखा कि ये 6 बार तो वो प्रधान रह चुके हैं। मतलब तो पहली बार ये तो प्रधान चलिए रहे अब पार्टियां तय करेंगी और इनका व्यक्तिगत तौर पे का क्या निर्णय वो तो शायद इनके बारे में बात करेंगे, परंतु क्षेत्र की आप समस्याएं हमारे को और बताएं कि क्या लगता है कि आपको इस क्षेत्र में और समस्याएं हैं? सर जो सारी फैसिलिटी है नीचे ही मिल रही है, बल ब्लॉक में ही मिल रही है और ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें भी बहुत सारी फैसिलिटियाँ दी जाएँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपको क्या कमी लगती है, मुख्यतः किस चीज की कमी लगती है आपको? नमस्कार सर। ये सर कमियां तो काफ़ी हैं, लेकिन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आईटीआई का यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे आईटीआई भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो रिवाल्सर का एरिया है, तो इसमें लगभग 20 से 25 पंचायतें आती होंगी, इतना मेरे इसमें है ख्याल में। तो आईटीआई का भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे 3 धर्मों का स्थल है, तो यहाँ पे पर्यटन स्थल है, तो इसमें और भी सुविधा होनी चाहिए। सरकार को जैसे देखना चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा दे सके कि जो पर्यटक आते हैं उनको भी और अच्छा लगे।
तो देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है और यहाँ के उप प्रधान जी को तो बोल रही है कि आप देखिए कि अब ऊपरी क्षेत्र की बड़ी कमी है, तो कहीं ना कहीं वो बहन हमारे बोल रहे हैं कि टिकट जरूर चाहिए। क्या कहेंगे उप प्रधान साहब, आप ये बताइए 6 बार तो आप उप प्रधान रह चुके हैं, क्यों आप एमएलए के इलेक्शन मतलब खड़े क्यों नहीं होते आप? देखिए सर, मेरा ये मानना है, शायद परसों जो डिबेट हुई थी, उस दिन भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया आप था। बताइए चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, सीधा जवाब दीजिए। मैं तो तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है हाँ। कि कोई कौन सी पार्टी से, कौन सी पार्टी से? हमें इस वक्त जो ऊपरी क्षेत्र की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ऊपरी क्षेत्र जो है हमारी विधानसभा बल्क क्षेत्र का, ये नहीं कि हम लोअर बल्क को नहीं चाहते, हमें वहाँ की बहुत चिंता है, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कौन सी पार्टी? मैं सर्वप्रथम तो अपने भाजपा से संबंधित हूँ। भाजपा से टिकट नहीं मिली फिर? उनसे ही अनुरोध करूंगा, हमारे माननीय नड्डा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आज प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया हमें भी एक मौका दे दिए। और दूसरे हमारे जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी थे, मैं उनकी टीम में पहले भी काम कर चुका हूं, जब मैं प्रधान था तो वो पंचायती राज मंत्री भी थे। मेरे को आप जवाब दीजिए, भाजपा से टिकट नहीं मिली फिर क्या करेंगे आप? नहीं, चलो हम तो भाजपा का ही साथ देंगे, लेकिन फिर ये अन्याय वाली बात होगी, और ये आज दुर्दशा ऐसी होगी जो हमारा नेतृत्व जो विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक साहब कर रहे हैं। अब मैं आपको एक, जो पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था, मैं आप उसकी मेरे से आप उसकी रिकॉर्डिंग भी लीजिए, मैंने किसके पक्ष में काम किया हुआ है। आपको पता होगा उस दिन भी जो सर्वे वाली टीम आई थी, तो कुछ एक प्रॉब्लम में आई थी, उन्होंने पूछा जब मेरी स्पीच हुई थी, भाई साहब आप किस जाति से? मैं कहा भाई मैं तो ऐसी हूँ। बोला यार इसको कैसे मिल गया टिकट, तो आपको मिलना चाहिए। मैं कहा ये तो पार्टी हाईकमान नहीं लेती है। लेकिन इस बार मेरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी हो चुकी है कि हम ऐसे विधायक के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी प्रधानगी भी नहीं खोनी है। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और एक बार फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, जो विधानसभा बल्क क्षेत्र से हमारी जो समस्या है, जो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे आपने डिबेट में भी पूछा, भी बहुत सारी बातें मैं आपको एक लिखित रूप में भी दे दूंगा। इसमें जो सारी मैं आपको लिखित रूप में भी दे रहा हूँ, इन बातों को शायद आपके पास समय नहीं होगा, मैं लिखित रूप में भी दे रहा हूँ आपको। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां जिम्मेवार नहीं है, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, उसका मैं बहुत आदर करता हूँ, अच्छे निर्णय है, लेकिन प्रतिनिधित्व जो कर रहा है आदमी, वो एक चंद लोगों को ऐसे लेकर चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी उससे कहीं ना कहीं नुकसान उठा रही है। जबकि जो महत्वपूर्ण आदमी है उनको नहीं पूछा जाता है। चलो विशेष दो होंगे, मैडम बोल रहे हैं मेरी बहन, कोई बात नहीं है, वो पता नहीं कैसे होंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर छींटाकशी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त जो ऊपरी क्षेत्र से आपने हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी आदमी बैठे हुए, उनकी एक ही आवाज़ है, सर्वप्रथम तो ये हमारे को भाजपा से ही टिकट चाहिए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे लोकप्रिय है, उस समय भी एक बात चली थी, मैं एक डिबेट हुई थी, पता नहीं कौन से चैनल आए थे, उस वक्त भी मुझसे पूछा गया था भी आप मुख्यमंत्री कहाँ का देखना चाहते हैं, शायद निकालेंगे, कोई ना कोई चैनल ने लिया था इंटरव्यू। मैंने सबसे पहले सर्वप्रथम माननीय हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, उनसे अनुरोध किया था। बाकी आपके माध्यम से मैं जो हमारे एक बहुत लोकप्रिय नेता ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो हिविका में भी रह चुके हैं, उन्होंने मेरे को छोटा भाई भी बनाया था, उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हिविका के समय में ठाकुर महेंद्र सिंह जो हमारे माननीय बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं, उन्होंने भी मेरे को कहा था उसमें भी आपको टिकट दिया जाएगा। तो मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा, भाई अपने छोटे भाई की तरफ भी ध्यान करो, मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ यार, थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। देखिए बात बड़ी सही बोली कि संघर्ष काफी है महेंद्र सिंह के टाइम समय से। हमारे साथ और भी सर मौजूद हैं, एडवोकेट साहब मौजूद है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो जी, मैं सीधी बात करूंगा, मुद्दा भी यही है। सीधी बात यह है कि हमारे जो कंस्टिट्यूंसी है, बल कंस्टिट्यूंसी, उसमें विकास तभी होगा अपर वैली का अगर यहाँ से कोई सशक्त आदमी। नहीं, सख्त तो भाटिया जी बड़े लगे मेरे को। ये अच्छे हैं, अगर ये आ जाएं तो नेचुरली विकास तो होगा। उनका एक ये भी कहना है ना कि अगर मैं तो प्रधान की पद भी नहीं गवा दूंगा, अगर मेरे को टिकट मिल जाती है और मेरे को कहीं जनता ने हरा दिया, फिर क्या करेंगे? किसी ना किसी पार्टी को इनको टिकट देगी, क्योंकि ये काबिल आदमी है। तो किसी ने अगर एक नहीं देगी तो दूसरी देगी, दूसरी नहीं देगी तो तीसरी देगी, एक उसमें बिल्कुल कामयाब होंगे। मेरा बोलने का ये मतलब है कि ऊपर के जो बल वैली का अपर वैली है, उसका विकास तभी संभव होगा अगर ऊपर से कोई काबिल आदमी खड़ा हो इस विधानसभा बल विधानसभा क्षेत्र से, तभी विकास संभव होगा। बाकी ऐसे संभव नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नीचे ही कोई काबिल आदमी होता है, ऊपर